वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज की सेलिब्रिटी एनालिसिस में हम कुंडली एनालिसिस करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जी की। तो मैंने बोला था कि मैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी कुंडली एनालिसिस करूंगा, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, क्योंकि इतने फेमस होते हैं कि ये मिल जाती है इंटरनेट से। तो श्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जो हैं वो 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए थे और दोपहर के 12:09 ये बादनगर गुजरात में पैदा हुए थे। तो अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एनालिसिस पे आते हैं। जब हम फर्स्ट हाउस पे आते हैं तो फर्स्ट हाउस में हमें क्या दिखता है? फर्स्ट हाउस एनालिसिस में हमें दिखता है कि ये वृश्चिक राशि की कुंडली है। 8वां भाव अब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सबसे पहले तो हम एक प्रश्न पूछते हैं, ये घर किसका है? ये घर मंगल का है और सूर्य का है। ठीक है, तो मंगल और सूर्य का घर है, जिसके अंदर प्लैनेट्स कौन से हैं? मंगल और चंद्रमा, जो कि दोनों के दोनों, सूर्य और मंगल दोनों के ही मित्र हैं। तो यहीं से ही राजयोग बनना स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ पे जो चंद्र मंगल की युति हुई है, ये महाधन योग या ये एक ऑस्पिशियस योग बनाता है। यहाँ पे महाधन योग मैं ऐसे कहता हूँ, हमेशा जब भी देखता हूँ तो ये आदमी को बहुत ही धनी और पावरफुल बनाती है लाइफ में। तो अब यहाँ पे जब चंद्रमा और मंगल साथ में बैठे हुए हैं तो हमें डिग्री देखना होगा कि मंगल यहाँ पर कितने डिग्री के हैं। ये 0 डिग्री में यहाँ बैठे हुए हैं, ये मृत अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और चंद्रमा जो कि यहाँ पे एक अच्छा ऑस्पिशियस साइन अगेन है, क्योंकि जब आप चंद्रमा आपके लग्न में होता है तो आपका चेहरा एकदम खूबसूरत हो जाता है, चमचमाता है, आपके फेस की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब जब चंद्रमा यहाँ पर स्वयं आया हुआ है तो ये एक तरफ आपको अट्रैक्शन देता है, दूसरी तरफ आपको ये बहुत ही लकी बना देता है। पर यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी होगी। क्या चीज़? कि जब चंद्रमा यहाँ पर आया हो तो आपको आपकी मदर से ज़बरदस्त अटैचमेंट होगा, पर क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच का है तो आपको आपकी माँ का सुख नहीं मिल सकता है। आप अपनी माँ के सुख से वंचित रहेंगे। और जब चंद्रमा यहाँ पर नीच का बैठा हुआ है तो यहाँ पर ये बताता है कि आपको आपका घर छोड़ना पड़ सकता है या आपका घर कभी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नीच का है। पर क्योंकि लगन में बैठा हुआ है तो फिर ये जाते जाते भी अच्छा इफेक्ट देगा। अब ये शुभ प्रभाव देगा। पहले तो ये दे रहा था, पर ये बाद में शुभ प्रभाव देना स्टार्ट करेगा कि चंद्रमा से रिलेटेड जमीन जायदाद के मामले में आप स्वयं ही सक्षम हो जाएंगे। मतलब आपको आपके घर परिवार का सुख नहीं मिलेगा, माता के घर का 4th हाउस का सुख नहीं मिलेगा, रहने का सुख नहीं मिलेगा, फैमिली का सुख नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने बलबूते पर चंद्र मंगल युति से अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली होगी, क्योंकि यह हाउस मंगल का है और यहाँ पर एक और मंगल बैठा हुआ है, प्लैनेट वाइज और स्वभाव वाइज भी। तो अब आप एक बात समझिए कि यहाँ पे डबल मंगल हो गया है। अब ये जातक को इमेंसली, इंटेंसली अग्रेसिव बना देता है। व्यक्ति अपने साथियों के बीच में दबंग हो जाता है, और वो इतना दबंग होता है, वो इतना डबल इंटेंसिटी ऑफ मंगल यहाँ पर ये बताती है कि ऐसे जातक से जो भी पंगा लेगा वो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। समझ रहे हैं कि वो उसको पूरा जड़ समेत खत्म करने की शक्ति यहाँ पर मंगल देता है। अब मोदी जी के कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगन में ये बन रही है, ऐसे कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से तो किसी जनरल के बनने चाहिए कि जो युद्ध के मैदान में बैठा हो और मार काट मचा रहा हो।
समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर एक तरफ ये ऑस्पिशियस है, ये भाग्य में इजाफा दे रहा है, ठीक है, चंद्र मंगल युति आपको भाग्य में इजाफा दे रहा है, माता का आशीर्वाद देता है, माता की तरफ से आशीर्वाद देता है, तो आपको फल अच्छे मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये डबल मंगल की स्थिति यहाँ पर आपको इमेंसली क्रूएल बना देती है टुवर्ड्स योर एनिमीज, टुवर्ड्स योर एनीवन, जो आपके साथी हों उनके प्रति आपको इमेंसली क्रूएल और बहुत ही ज़्यादा क्रूएल बना देती है। इतना क्रूएल कि आप जो है अपने शत्रुओं का वध तक करवा सकते हैं या कर सकते हैं। आपके सामने कोई शत्रु टिक नहीं सकता है। पहले तो उसे आप चंद्रमा से समझाते हैं, और अगर वो नहीं समझता है चंद्रमा से, तो फिर आप बताते हैं कि मंगल भी मेरे पास है। मंगल यहाँ सोई हुई अवस्था में है, तो इसलिए कम हानिकारक है, इसीलिए इनका ऑस्पिशियस पार्ट ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो गया। नहीं, मंगल अगर यहाँ पर और ज़्यादा शक्ति लेकर बैठा होता तो फिर तो ये गदर मचाने वाले व्यक्ति थे। अभी भी ये गदर ही मचाने वाले व्यक्ति हैं। अब जब हम आते हैं सेकेंड हाउस में, तो सेकेंड हाउस में हम देखते हैं कि यहाँ 9th हाउस लिखा हुआ है। 9th हाउस किसका है? धन भाव का है। तो ऐसा जातक धर्म की स्थापना करके धन की प्राप्ति कर सकता है। धन इसके फैमिली वाले भाव में आया हुआ है। तो एक तरफ 9th हाउस यहाँ पे फैमिली से आपको डिपार्ट कराता है। ये एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने फैमिली में ज्ञान बहुत देते होंगे। अपने इनकी जो वॉइस होगी वो ज्ञानियों जैसी होगी, मतलब साधु महात्माओं जैसी होगी, और इनके परिवार वाले इनकी बातें मानते भी होंगे और सुनते भी होंगे। पर यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि लोग, फैमिली वाले इनकी बातें सुनते भी होंगे, मानते भी होंगे, लेकिन पीठ पीछे इनकी बुराई ज़रूर करते होंगे कि भाई ये ज्ञान बहुत देते हैं, ये बहुत ज्ञान देते हैं। अब यहाँ पर जब 9th हाउस 7th हाउस में बैठा हुआ, 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो ये आपको एक निश्चित रूप से धनाढ़ व्यक्ति बनाते हैं। बहुत ही पावरफुल प्लस धनाढ़ व्यक्ति। यहाँ 2nd हाउस में 9th हाउस आकर एक चीज़ और बताते हैं कि व्यक्ति अगर यहाँ पर कहा जा सकता है कि धर्म से रिलेटेड काम अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में भी करता है, धर्म का ये प्रचारक है, और धर्म के पीछे पीछे चलने से ही इसे संपत्ति मिल सकती है। ऐसा जातक धार्मिक कार्यों से या पढ़ाई लिखाई से या गहन अध्ययन से धन अर्जित करता है और बहुत ही ज्ञानी होता है। जब हम 3rd हाउस में आते हैं और यहाँ पे 4th हाउस बैठा हुआ है, 4th हाउस की स्थिति क्या है हमें पहले यहाँ पर देख लेना चाहिए कि 4th हाउस की स्थिति क्या है। अब 4th हाउस में हम देखते हैं कि 4th हाउस में 10th हाउस बैठा हुआ है। जब 10th हाउस 3rd हाउस में 10th हाउस बैठा हुआ है। अब जब 3rd हाउस में 10th हाउस बैठा हुआ है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनका प्रोफेशन होना चाहिए। मतलब ये कम्युनिकेट करते हैं तो इनका प्रोफेशन होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन इनका 3rd हाउस में बैठा हुआ है, पराक्रम हाउस में बैठा हुआ है, तो इनकी वाणी इनका बिजनेस है। जो इनकी वॉइस है वही इनकी बिजनेस है। कम्युनिकेशंस मतलब इंटरनेट, सोशल मीडिया, यही इनका बिजनेस है। ठीक, तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू अपना बिजनेस कर रहे होंगे। ये जो भी प्रोफेशन में होंगे उसमें कम्युनिकेशंस की बहुत ज़बरदस्त प्राथमिकता होगी। अब कम्युनिकेशन हाउस हम देख रहे हैं जिसमें 10वां है, तो अब ये तो हमें पता ही है
कि वो राजनेता हैं, भाषणबाजी करते हैं, भाषण देते हैं। तो यहाँ 10वें घर को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे शनि अस्त बैठे हुए हैं और शुक्र बैठे हुए हैं। अब शनि दीवाना शुक्र का, और 5वां घर यहाँ बैठा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली एक राजयोग बनाता है। जब भी 5th हाउस बैठता है यहाँ पर, तो एक राजयोग क्रिएट करने की कोशिश करता है। अब ये लगातार ऐसा काम करेंगे जिसमें इन्हें लगातार बैठना हो, खटना हो, एक रूटीन का काम है, निरंतर काम करने वाले व्यक्ति। और ये कोई आज से नहीं कर रहे अपने प्रोफेशन में काम, इन्होंने अपने प्रोफेशन के लिए बहुत समय दिया होगा। अब शनि इनको इस्टेब्लिश जरूर करेगा, और ये बहुत ही धनी व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि शनि और शुक्र का संगम आपको भर भर कर पैसे और प्रसिद्धि देता है। यहाँ पे अस्त शनि होने की वजह से जो डिले इन प्रोफेशन इनको हो सकता था, वो अब नहीं होगा, क्योंकि शनि यहाँ पीड़ित अवस्था में नहीं है। शनि एक तो अपने स्वयं के घर में है, और दूसरा अपने मित्र शुक्र के साथ है, और तीसरा राजा के घर के स्वभाव के हिसाब से आए हैं। तो यहाँ पर शनि जो कि न्यायप्रिय होता है, अस्त होने की वजह से एक ड्रॉबैक देता है कि जहाँ पे शनि न्यायप्रिय होता है, यहाँ अपने प्रोफेशन में ये न्यायप्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि शनि यहाँ पर अस्त का हो गया है। तो शनि की क्वालिटीज जो कि न्यायप्रियता है, कि न्याय करना है, जस्टिस करना है, गॉड ऑफ जस्टिस है, यहाँ ये न्याय नहीं कर पाते हैं अपने प्रोफेशन में। ये लाभ कमाने, जैसे शुक्र है और 5th हाउस, इन सब से रिलेटेड यहाँ पर लाभ कमाने के लिए ये शांत हो जाते हैं। और वैसे भी शनि यहाँ पर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं इसलिए कंफर्टेबल हैं, अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं इसलिए कंफर्टेबल हैं। तो इनके प्रोफेशन में रह रह कर प्रॉब्लम्स या हर्डल्स ज़रूर निकल सकती हैं। अब हम आगे चलते हैं 4th हाउस में। 4th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं अतिचारी बन के, मतलब कि अब ये व्यक्ति या यह जातक जिसकी कुंडली में 4th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं अतिचारी बन के, और 11वां घर बैठा हुआ है। अब नंबर 1, ये बंदा बहुत ही ज़बरदस्त धार्मिक होगा, और धन का स्वामी गुरु खुद यहाँ बैठा हुआ है, तो पहली बात तो इन्हें अकूत नॉलेज दे देगा, बुद्धि दे देगा, ऐसी बुद्धि जिससे ये घर को चला सकें। और कैसे चला सकें? धर्म के मार्ग पर चला सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक खुद ही बहुत बड़ा राजयोग है कि लाभ का भाव 11वां घर और गुरु इनके खुद के 4th हाउस में आकर बैठे हुए हैं। तो अब ये इनको गुरु बैंक, बंगला, गाड़ी सब कुछ देंगे, बहुत अच्छे से देंगे, भर भर कर देंगे, और यही इनके भाग्य से भी आएगा। अब 11वां घर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो जब 11वां घर यहाँ लिखा हुआ है गुरु के साथ, तो गुरु यहाँ पर सब कुछ तो अच्छा देंगे, स्टडीज, नॉलेज, धर्म के बारे में सोचना विचारना, सबकी बातें देंगे। पर यहाँ पे एस्पेक्ट कौन कर रहा है? 11th हाउस जो साथ में लिखा है, स्वभाव 11वें घर का है, और 11वें घर में हम देखते हैं 6th हाउस बैठा हुआ है, और केतु, सूर्य और अस्त बुध, नीच का अस्त बुध बैठा हुआ है, वो भी उच्च का। जब भी बुध अस्त हो जाता है, चाहे किसी भी खाने में हो, तो वो आपकी वाणी को एक बहुत ही ज़बरदस्त पंप देता है। जब भी आपका बुध अस्त होगा, तो आप एक बात समझिए कि आपकी वाणी गजब की हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 11th हाउस में लिखा हुआ है सूर्य, बुध और केतु, तो वाणी इनकी ऐसी है जो कि अपने शत्रुओं, रोगों और डेप्थ्स को काट देती है। वाणी क्यों ऐसी हो गई है? क्योंकि यहाँ सूर्य बुध के साथ बैठे हुए हैं, तो 11th हाउस में बुध आदित्य राजयोग बैठा हुआ है, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर केतु भी प्रेजेंट है। अब जब यहाँ पे केतु प्रेजेंट है, तो ये सूर्य को प्रभावित करता है, मतलब राज्य सत्ता को ये प्रभावित करता है, उनको दोष दे देता है।
तो दोष कैसा देता है? अब क्योंकि 11th हाउस में है तो ये फेवरेबल है। अब फेवरेबल ये किस तरीके से है? केतु का मतलब हथियार, केतु मतलब हथियार। अब इनकी वाणी रोग ऋण शत्रुओं के ऊपर हथियार तक चलवा सकती है। अब 6th हाउस यहाँ पर 11th हाउस बैठा हुआ है तो यही सब काम इनका 4th हाउस में आकर एस्पेक्ट कर रहा है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक दो चीज़ें अभी और बताऊंगा इनकी, क्योंकि इनकी जीवनी के बारे में तो ज़्यादातर के लोग जानते हैं, पर ये कैसे हो रहा है कुंडली से ये मैं एनालिसिस कर कर आपको बता रहा हूँ। अब 4th हाउस में क्योंकि गुरु बैठा हुआ है तो ये अपने घर में मंदिर खुद बनवा सकते हैं। अब इनका तो कोई घर बन ही नहीं सकता क्योंकि चंद्रमा नीच का है, भले ही शुभ प्रभाव में है लग्नेश में, तो इनका अपना खुद का घर नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पर इनका जो अपना घर है, जो जिसको इन्होंने अपना घर माना है, वहाँ ये मंदिर बनवा रहे हैं। तो देश के लिए ये बैठे हुए हैं और इनके आने के बाद धर्म की स्थापना होगी देश के अंदर। देश के अंदर धर्म कर्म ये सब चीज़ें बहुत ही अधिक बढ़ जाएंगी क्योंकि ये खुद भी वैसे ही नेचर के हैं। और अपने घर में मंदिर बनवाना, तो एक मंदिर इन्होंने बनवाया ही है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि गुरु इन 4th हाउस बैठा हुआ है इनके, तो ये तो एक प्रबल राजयोग है, धन के लिए है, धर्म के लिए है, ठीक है। और इनको यहाँ पर गुरु बैठे हुए तो इनकी माता जी ही जो है इनकी गुरु समान है। माँ इनकी लाइफ में बहुत कुछ इनको सिखा कर बैठी हैं। माँ को देखते देखते, माँ से प्रेरणा लेते लेते ही इन्होंने ये गुरु का ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। और उनके आशीर्वाद से जब भी ये उनका आशीर्वाद लेंगे तो इनको एक तरीके से भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गुरु इन 4th हाउस ऐसी ही सब चीज़ें कराता है। पर गुरु इन 4th हाउस आपका घर आपको छुड़वा देता है, क्योंकि गुरु क्या है, वो कहते हैं कि हम को कोई फर्क नहीं पड़ता, मिले चाहे ना मिले, मिले चाहे ना मिले। ये लेवल प्लेइंग जो रोल होता है यहाँ पे गुरु देने लगता है कि उन्हें घर से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है, ना ही घर उनका कोई मदद कर पाता है। यहाँ हम इसलिए भी ये कह सकते हैं क्योंकि 11th हाउस का एस्पेक्ट यहाँ पर है, भाग्य है इनका, भाग्य है इनका, इनके घर वालों का भी भाग्य है कि ऐसा जातक उनके घर में जन्म ले रहा है। दूसरी चीज़ कि सन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है 11th हाउस में, जो कि 4th हाउस में, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि पिता चाहकर भी कुछ दे नहीं पाएगा, क्योंकि डिग्री वाइज भी सन बहुत कमज़ोर है, ठीक है, डिग्री वाइज भी सन बहुत कमज़ोर है। तो इसलिए वहाँ पर केतु बैठा हुआ है, केतु वैराग्य देता है, तो फादर को ये एफ्लिक्ट कर रहा है, फादर भी इनकी कभी भी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कि इनसे अपनी लाइफ टाइम में जब भी इनके बॉसेस से इनका विवाद होगा तो ये उसमें सफलता पाएंगे। यही इनका भाग्य होगा कि जब भी विवाद होगा, और विवाद भी कैसे होगा, कई प्रकार से हो सकता है विवाद इनके जो शत्रुओं से होगा तो इनकी वाणी इतनी इफेक्टिव होगी कि उससे मार काट मच जाएगी। जब भी 11th हाउस इनका एक्टिव हो रहा होगा तो वहाँ बुध आदित्य राजयोग है केतु के साथ, वो केतु अपना प्रभाव जरूर दे देते हैं सूर्य को, तो सूर्य यहाँ न्याय नहीं कर पाता है क्योंकि वो पीड़ित हो जाता है। तो ये अपनी राजनीति में कभी न्याय नहीं कर पाएंगे। इनकी वाणी इतनी श्रेष्ठ और शक्तिशाली होगी कि उससे मार काट आराम से मच जाएगी, जिससे इनके रोग ऋण शत्रु सब काट दिए जाएंगे, ठीक है। सूर्य पर केतु का प्रभाव इस प्रकार से है कि इनकी नेम फेम तो निकलेगी, पर इनका किया हुआ अन्याय भी इनका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। कि इन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया कभी, केतु और सूर्य की वजह से, और इनकी वाणी से मारकाट मच गई सूर्य बुध और केतु की वजह से इन 11th हाउस विद 6th हाउस। मतलब अब यहाँ पर जैसे जैसे इनकी ख्याति बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी,
वैसे वैसे इनके गुप्त शत्रु भी होंगे। यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊंगा कि यहाँ पर केतु जब बैठे हुए हैं तो इनके अपने फ्रेंड्स, जो इनके अपने फ्रेंड्स हैं, वो भी इनको भीतर घात दे सकते हैं, मतलब कि धोखा दे सकते हैं, कि इनके दोस्त इनको धोखा दे सकते हैं। पर इनके दोस्तों के धोखा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डबल मंगल जब फर्स्ट हाउस में बैठकर सेकंड हाउस को देखता है तो ये अपने साथियों के साथ बहुत ही कठोरता और विनम्रता के साथ बात करते हैं। अगर वो विनम्रता से बात नहीं मानते हैं तो फिर ये डबल मंगल अपना काम दिखाता है और किसी भी हद तक जाकर उनसे डील कर लेता है। तो यहाँ पर केतु का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो गुरु की वजह से एक तो शांत हो जाता है। अगर पूजा पाठ आदमी कर रहा है तो केतु अगर मैलिफिक इफेक्ट में है भी तो वो तुरंत ही कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पर केतु जब 11th हाउस में है तो वो अपने देने की स्थिति में है, मतलब जर्नीज करने से बुध आदित्य राजयोग इनका स्टार्ट हो सकता है। और केतु क्या है? पैर है, तो इनको घूमना फिरना और टहलना घूमना बहुत अच्छा लगता है। और टहलना घूमना इनके भाग्य में वृद्धि भी करता है, क्योंकि 11th हाउस का पूरा खाना जो है स्वभाव वो 4th हाउस में बैठा है गुरु के साथ, अतिचारी गुरु के साथ। अब यहाँ पर हमको एक चीज और देखनी है कि केतु यहाँ पर बैठकर इनको अत्यंत धार्मिक भी बना सकता है, कि एक फाइन डे इनको ये इच्छा हो कि चलो ये सब राजबाट सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग चल जाते हैं। ऐसी भावना भी इनके मन में आ सकती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कि ये चीज़ सब व्यर्थ है, इतना दौड़े भागे सब बेकार हो गया, अब चलो छोड़ें आगे चलते हैं। लेकिन फिर भी इनका भाग्य स्थान जो है एक ऐसे घर में 4th हाउस में बैठा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये लें चाहे ना लें, इनको भाग्य का साथ और धन का साथ अवश्य ही मिलेगा। खास तौर पे ईश्वर की कृपा मिलेगी। अब गुरु इनकी कुंडली में 4th हाउस में अच्छे परिणाम दे रहा है, राजयोग दे रहा है। यही गुरु कारण है इनके प्राइम मिनिस्टर बनने का, क्योंकि यहाँ से बैठा गुरु सामने के घर को देखता है और वहाँ पर शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। जब गुरु यहाँ एस्पेक्ट करता है तो फिर अपने शुभ प्रभाव वो इनके प्रोफेशन हाउस में भी डालने लगता है। पर हमको तो ये पता है कि गुरु इन 10th हाउस अच्छा नहीं होता है, पैसे के लिए मोहताज करा देता है, तो ये सब ये करा भी सकता है। और शायद इन्होंने ऐसा अपने जीवन काल में कुछ एक समय ऐसा देखा भी होगा। पर फिर भी यहाँ के जो शुभ प्रभाव हैं 4th हाउस के, वो एस्पेक्ट गुरु सीधे सीधे कर रहे हैं इनके 10th हाउस पे। जब गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ती है तो फिर इनका ये राजयोग जो है इनके प्रोफेशन में भी ट्रांसफर हो जाता है। जहां हम देखते हैं कि शनि अस्त अवस्था में बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं, ये एक अनदर राजयोग है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था। तो गुरु यहाँ बैठकर कई जगह पर अपने एस्पेक्ट्स अलग अलग तरीके से दे रहे हैं और उन्हें एक्टिव कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं 5th हाउस में जब राहु आ गए तो राहु जो है यहाँ पे धर्म विरोधी, राजा के विरोधी काम कर रहे हैं। अब ये नंबर 1 चीज कि यहाँ पर ये बच्चे नहीं होने देते, ठीक है। अब राहु यहाँ पर बच्चे नहीं होने देते हैं आपके, और वक्री राहु है तो एक घर पीछे का भी हिसाब किताब देखेगा, जहां वो राहु गुरु के साथ हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि राहु यहाँ पे भ्रम पैदा करता है, लोगों में भ्रम पैदा कर देता है, और वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर कर सूर्य का घर अपने नाम कर लेता है, मतलब थ्रू लीगल और इलीगल मीन्स।